परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमात्मा जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं, आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जब तक हमें सत्संग सुनने को नहीं प्राप्त होता, तब तक हम अपने उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं कर्मों को जो हमारे पूर्वज करते आए, हम अपने जीवन का उद्देश्य मानकर प्रारंभ कर देते हैं और उसी एक पेट की व्यवस्था में अपना पूरा जीवन नाश करके चले जाते हैं। जिस दिन से हमें सत्संग मिलता है, संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, सत्संग परमात्मा का विधान होता है। सत्संग के अंदर जो ज्ञान संत कराते हैं, वो परमात्मा का विधान बताया जाता है, और विधान का जो उल्लंघन करेंगे उनको क्या हानि होगी, और जो विधान के अंतर्गत रह के अपना जीवन सफल करेंगे उनको क्या लाभ होगा, ये ज्ञान सत्संग से दिया जाता है। और पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व में कहीं सत्संग नहीं है। पूरे विश्व में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो ज्ञान देकर ही गए हैं, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान, वो सत्संग ये दास आप जी को सुना रहा है। और जो महात्मा परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक गए, उनकी अमृतवाणी भी सत्संग है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन्होंने परमात्मा का भेद लिखा अपने अमृत वचनों में, उनको उनके अनुयायी आज तक समझ नहीं सके। इस दास पर वो रजा बख्शी कि उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, सांकेतिक शब्दों को ये दास समझ सका और आप जी को फिर उन्हीं के वचनों का सत्संग सुना सका। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये सत्संग सुनाया था। वो क्या बताया करते थे? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटी। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो,
और यतन कछु नाई। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसी श्वास को आवरण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर। एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीर। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनकर शीशवर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा मर गए, वो देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। केसों से बन जा रे जिसके, 9 लाख बॉडी आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब परम पिता परमात्मा कबीर भगवान कबीर साहिब जी, ये अपने पिता हैं, परम पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उपमात्मक नामों से जाना जाता है। इनका बॉडी का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। कबीर साहब कबीर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अलग होता है, और पद के नाम भाषा भिन्न, प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट के पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। ऐसे सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये उसी कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हम सभी के जनक हैं। और हम यहाँ काल के लोक में कैसे फंसे, इसका सृष्टि रचना से ज्ञान होता है। जिस समय परमात्मा ने ऊपर के सभी लोकों की रचना कर दी, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, और उनमें प्रत्येक लोक में यही कबीर परमात्मा अपने 4 रूपों में विराजमान हुए। और प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में
परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुम्बज वचन से बनाया, उसके अंदर एक सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर परमात्मा स्वयं विराजमान हुए। उनके सिर पे मुकुट और ऊपर छत्र। तो प्रत्येक लोक में परमात्मा स्वयं ही 4 रूप धारण करके विराजमान हुए। परमात्मा नर आकार हैं, मनुष्य सदृश्य हैं। उनका प्रत्येक लोक में शरीर का प्रकाश अलग अलग है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सतलोक की सृष्टि की, यानी अन्य जीवों की उत्पत्ति की। तो परमात्मा ने सतलोक के अंदर एक शब्द से ये सभी द्वीप आदि बना दिए। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उन 16 पुत्रों में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, और अचिंत से परमात्मा ने कहा कि अचिंत आप सृष्टि रचना करो आगे की। अब कबीर साहब ये चाहते थे कि कहीं इन बच्चों को आगे भ्रम हो जा और ये बीच में फिर अपनी गलती ना कर बैठे, इसलिए इनको एक सबक सिखाना था। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जो आगे चलकर 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। और अक्षर पुरुष से अचिंत ने कहा कि आगे मेरी सृष्टि रचना में सहयोग कर, मदद कर। वहां पर मानसरोवर है परमात्मा के लोक में, सतलोक में, सभी लोकों में। मानसरोवर के अंदर जाके वो अक्षर पुरुष विश्राम करने लगा, स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसको निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु अक्षर पुरुष जल के अंदर गहरी निद्रा में सोया पड़ा है, और उसके अभाव से मैं सृष्टि रचने में असमर्थ हूं। तब परमात्मा ने कहा, बेटा समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तुम्हें एक सबक सिखाया है कि आगे चल के तुम टांग ना अड़ानी शुरू कर दो, अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग ना बजाने लग जाओ। इसलिए तुम्हारी औकात से तुम्हें परिचित कराया। तब परमात्मा ने क्या किया, उसी अमृत सरोवर से जल लिया। उस जल से अपने वचन से एक अंडा बना दिया। उस अंडे में अपने वचन से, अपने ही शरीर से एक आत्मा प्रवेश करती है। उस विशाल अंडे को सरोवर में छोड़ दिया, और वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे जाने लगा, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई, और उसने अपने को डिस्टर्ब मान के और थोड़ा सा क्रोध से देखा। जैसे किसी को नींद से जगा दे तो कई व्यक्ति काफी नाराज हो जाते हैं, यह स्वभाव है। उसी प्रकार उसने भी इसी स्वभाव का बर्ताव किया, तो उसका जो कोप था वो उस अंडे में प्रवेश हुआ। अंडा फट गया, और उसमें से ये ज्योत निरंजन निकला, जो आगे चल के ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल भी इसी को कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। ये निकला। परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे,
और तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रियाएं करनी पड़ी। दोनों बाहर आगे कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा आप जाइए अचिंत के लोक में, तीनों जने रहो उसके द्वीप में। आज्ञा मानकर वो दोनों वहां चले गए, तीनों, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये अचिंत के लोक में रहने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ। उसी दौरान परमात्मा ने, कबीर देव जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने हम सभी आत्माओं का सृजन किया अपने वचन से, अपने अंदर से। उस परमात्मा ने वचन से हमारी उत्पत्ति की और हम वहां रहने लगे। हमारा सब वहां अलग से, प्रत्येक का अलग अलग परिवार था। जितने हम चींटी से लेकर हाथी तक, या मनुष्य या अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी, ये सभी वहाँ हंस रूप में रहते थे। हंस माने पक्षी जैसे रूप में नहीं, मनुष्य सदृश हमारा शरीर था एज इट इज। और हमारे परिवार थे, हमारा बहुत बड़े महल थे वहाँ पर, आज भी हैं, वो खाली पड़े हैं, जिनको हम छोड़कर आ गए। वहाँ ना बुढ़ापा था और ना मृत्यु थी, दोनों कष्ट नहीं थे। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, सभी आहार हमारे को उपलब्ध थे। सदाबहार वहाँ बाग बगीचे थे, फल फूलों से लदे रहते हैं और हम वहाँ बड़े आनंद से रहा करते थे। कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। अपना सैर सपट्टे करो, विश्राम करो, भूख लगे तभी अपना फल फ्रूट आहार भोजन जैसा भी उचित समझो आपको उपलब्ध रहता था, कोई कष्ट नहीं था। तो इस हमारा एक स्वभाव बना हुआ है, जिस समय हमें सुख हो जाता है हम सबसे पहले परमात्मा से दूर होते हैं। हम वहाँ रहा करते थे, उधर से इस ज्योति निरंजन अर्थात सरपुरुष के मन में, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई। इसने देखा कि हम तीन जने तो एक लोक में रह रहे हैं, एक द्वीप में, और हमारे जितने भी अन्य भाई बहन हैं, भाई हैं, वो सभी अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। इसने क्या सोचा कि तप करके मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा। ज्योति निरंजन ने, सरपुरुष ने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इससे पूछा कि ज्योति निरंजन आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो जानी जान थे, फिर भी उसके मुख से कहलवाना चाहते थे। इस सरपुरुष ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे एक धनी बाप अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे, ऐसे ये खाली प्लाट दे दिए 21 ब्रह्मांड, और कहा जा वो तेरे ब्रह्मांड है, क्योंकि सतलोक के अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड है। ये जाकर के इन 21 ब्रह्मांडों के अंदर लगा सैर सपट्टे करने। तब इसने सोचा इन प्लाटों में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो। इसने फिर से तप शुरू किया, 70 युग फिर तप किया। तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तब इसने कहा पिताजी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, मुझे कुछ मटेरियल दे दो।
तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। तो यहां काफी लंबा प्रकरण है ये, लेकिन हम अपना शॉर्ट में सुनाएंगे आपको। इसने ये 5 तत्व और 3 गुण लेकर ये पहुंच गया अपने ब्रह्मांडों में। फिर इसने सोचा इसमें रचना भी कर लूंगा। तो रचना जैसे मकान बना लिया तो अकेला कैसे रहूंगा, तो इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव भी मेरे साथ रहें, कुछ आत्मा मेरे साथ रहें तब दिल लगे। तब इसने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक तप किया, परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, जो तूने चाहा था वो मैंने दे दिया, जो तूने मांगा था, अब और क्या इच्छा है तेरी। तब इसने उधर से पुनः तब इसने क्या कहा कि प्रभु, हे भगवान, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, यहाँ मुझे कुछ हंस दे दो, आत्मा दे दो। तब परमात्मा अपने आत्मा, हम यहाँ क्यों फंसे इसके काल के जाल में। जब ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पे खड़ा हो गए। प्रथम बार जब इसने तपस्या की तो हम सभी जो इसके आसपास के अक्षेत्र के थे, हम सभी के सभी इसके इस नाटक को बड़े गौर से देखने लगे और हम इसकी तरफ आकर्षित हो गए। परमात्मा ने अपने जो तीसरे प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में मालिक विराजमान है और वहां से आकाशवाणी कर देते हैं, वो सबको सुनाई देती है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों, किसी के क्रियाओं को नहीं देखना चाहिए, अपना मस्त रहो। तुम क्या देख रहे हो? इस ज्योत निरंजन के इस क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर की कसक नहीं गई। हम अंदर से इसको बहुत गहराई से स्वीकार कर चुके थे। अंतर्यामी पिता सब जानते हैं। भाव दूसरे शब्दों में ये समझो कि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए और भगवान के दिल से उतर गए, अपने मालिक की, अपने स्वामी की नजरों से हम गिर गए। जब इसने जीव मांगे, आत्मा मांगी काल भगवान ने, तब परमात्मा ने कहा कि देख भाई, इस तेरे 64 युग के बदले में और प्लाट दे दूंगा, ब्रह्मांड दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा अंश है, ये मेरे शरीर से निकले। अपने आत्माओं, उस मां से पूछना जो बच्चों को जन्म देती है, उसकी कितनी ममता होती है उन बेटा और बेटियों में। एक माई का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अपाहिज और माइंडलेस था वो बिल्कुल। हाँ, ऐसे लाल पड़े, ऐसा टेढ़ा सा मुंह, ऐसे चिपका हुआ सा उसका सिर, यानी देखने में भी अभद्र लगे और लाल पड़े, टट्टी और पेशाब अंदर ही कर देवे। दास जब सर्विस करता था सरसा जिले में, किराए पर रहा करता था उसके, तब देखा करता था उस माँ की ममता को। उस बच्चे को देखकर आदमी रोटी नहीं खा सकता, ऐसी स्थिति में था।
और वो जब आ करता, रोना भी नहीं आता था, ना बोलना आता था, तो बाजी आती थी, आई आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसकी लाड़ लूड़ पूछ के मुंह माँ धो के फिर प्यार करती थी। अपने आत्मा कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा कबीर भगवान के हम सभी बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे। अब उस भगवान को हम कितने प्यारे लगते हैं और हम कैसे यहां फंस गए और कितना हम कष्ट उठा रहे हैं, तो उसे देखा नहीं जा रहा। अब कैसे फंसे, ये कहानी इस अमर कथा से पता लगेगा। तब परमात्मा ने कहा, भी देख, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अंश है, और ये मेरे हृदय से मुझे प्रिय है, ये नहीं दे सकता मैं तुझे। फिर परमात्मा को ये मालूम था कि हम वहां रहने लायक नहीं रहे। परमात्मा नहीं चाहता था हमें वहां से बाहर निकालना, लेकिन हम उस योग्य नहीं रहे थे। जैसे सेब विक्रेता सेबों को रखता है, वो कितनी महंगी होती हैं, और उनमें से कोई 1, 2, 4 सेब खराब हो जाती है, वो उनको तुरंत उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? उनको निकाल देता, फेंक देता कूड़े में, और उनके मंडी के खागड़ खाया करे, फिर उसने सूअर खाते हैं उनको। क्यों फेंक देता है? कि यदि ये अधिक समय तक इसमें रहेगी टोकरी में, ये और सेबों का भी नाश कर देंगी। तो परमात्मा ने ये सोच के कि ये थोड़े से एक क्षेत्र में बिजली गिरी है या और ये और में भी होगी, तो ये मेरे बच्चे घने दुखी हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा ने हमें वहां से निकालना उचित समझा। अब सेब विक्रेता का दिल जाना है, वो एक सेब ने कैसे फेंक रहा है, कितनी कॉस्टली होती है, उसको कितनी हानि हो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब इस दयालु ने ये कहा कि भाई बात सुन ज्योति निरंजन, मैं उनको नहीं भेज सकता तेरे साथ, हाँ एक बात है, एक शर्त पर भेज सकता हूं, यदि वे सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो भेज देंगे। आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले ही इसको चाह रहे थे अंदर से। जब ये हमारे पास आया तो हम इसके चारों तरफ मंडरा गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तप करके, और उनके अंदर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लाल लगाऊंगा, वहां झरने बहेंगे, ऐसे ऐसे, तुम चलोगे मेरे साथ? हम सभी ने कह दिया कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा स्वयं आए हमारे पास, हमसे पूछा कि भी बोलो। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति वो देंगे तब मैं भेजूंगा। अब वो हमारे पास आए, हमसे कहा कि भी जो ज्योति निरंजन के साथ इसके ब्रह्मांडों में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब हम सारे के सारे नीचे को मुंह करके सन्नाटा छा गया, बोले नहीं। शर्मिंदा हो गए कि अपने पिताजी ने तो पहले कहा था इसकी बकवादे मत देखो, और अब हम कैसे कहें इसके साथ जाएंगे। शर्मिंदा होकर नीची गर्दन कर ली। कुछ देर ऐसे ही हम शांत रहे तो परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन आप तो कह रहे थे तेरे साथ जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? उसी समय एक हंस खड़ा हुआ और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं।
एक आत्मा खड़ा हुआ, उसके देखा देखी फिर हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक की बजाय दोनों कर दिए। हमने न सोचा कहीं यूं अकेला सारी लूट लूट ले, वहां पर हम रह जा पीछे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उसके नंबर मेरे पास आ गए सबके, उनके नाम नंबर मैंने नोट कर लिए अपने डायरी में, अपने अंतःकरण में। अब आप जाइए अपने उस लोकों में, ये सभी 21 ब्रह्मांड पहले वहीं थे, सतलोक में ही थे। एकांत स्थान में एक साइड में मालिक ने पटक रखा था इसको, तो ये चला गया अपने ब्रह्मांडों में। और उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस अंश ने, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी उसका स्त्री रूप बना दिया, एक युवा लड़की, युवती लड़की बना दी। और हम सभी आत्माओं को रिड्यूस करके बीज रूप में उस लड़की के अंदर फीड कर दिया। कोड जैसे जूम कर देते हैं, इतनी बड़े बड़े मैटर को एक थोड़े से पेन ड्राइव में डाल देते हैं जिससे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसा समझो। और उस लड़की से कह दिया बेटा मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है वचन की, जितने जीव वो काल कहे तू उत्पन्न कर देना वचन से, शब्द से बोल देना, अपने आप वो सामने उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, कितनी मोटी मोटी पुस्तक फिल्म तक भी हो जाती है, ऐसे। और परमात्मा ने उस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वचन से ही ये सृष्टि से अच्छा रहेगा, उनमें विकार कम होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। जैसा आदेश था परमात्मा का, सहजदास ने जाकर इस ज्योति निरंजन काल को सुना दिया और लड़की को वहां छोड़ दिया, वापस अपने द्वीप में आ गया। अब युवती होने के कारण, युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया, इसके अंदर काम वासना है भी होगी, और इसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जो लड़की सबसे पहले आत्मा की लड़की बनाई थी वो प्रकृति कहलाई दुर्गा। इसने इस दुर्गा देवी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ये समझ गई इसके गलत इरादे को, और कहा ज्योति निरंजन बात सुन, देख पहले तेरी उत्पत्ति हुई और बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, उसी परम पिता का तू पुत्र, उसी की मैं पुत्री, दोनों बहन भाई हम, और तू ये जुल्म ना कर मेरे साथ। मेरे को शब्द शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर इसने इतना कामांध हो गया, ये भूल गया सब मर्यादा है और हद से ज्यादा बढ़ गया। आलिंगन और चुम्बन करने के लिए हाथ फैलाया, मुंह खोल लिया, बिल्कुल लड़की को जकड़ने की चेष्टा की। उसी समय उस लड़की ने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और वो उसके मुख के मुंह खोल रखा था और कोई स्थान देखा नहीं अपने बचाव का, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई।
और वहां से पुकार किया कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ परमपिता, मेरे साथ बदतमीजी की और निरंजन ने मुझे खा लिया। परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, योग संतायन उसी को जोग जीत भी कहते, जोग जीत का रूप बना के वहां पहुंच गए और कहा ज्योत निरंजन तूने इस सच्चे लोक की मर्यादा भंग कर दी, अब तू यहां रहने लायक नहीं रहा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसका नाखून से पेट चीर के ऑपरेशन कर दिया और कहा ज्योति निरंजन आज से तेरा, सुन ले वचन परमपिता के, आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 जीवों का तू नित आहार करेगा, 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए गंध को तू डेली खावेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जा यहां से, तुम इस 21 ब्रह्मांड को लेकर निकल जा यहां से और ले जा इस दुर्गा को साथ। अपने आत्मा वहां इसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, पिताजी से मेरी अर्जी लगा दो, मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि अब तेरे लिए इस लोक में कोई ठिकाना नहीं और तू निकल जा शीघ्र यहां से। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में फिर सहज दास का लोक था। जब ये 21 ब्रह्मांड लिए आ रहा था तब इसने वहां इन ब्रह्मांडों को रोका थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और सहज दास से प्रार्थना की कि मेरी अर्ज लगा दो भगवान से, पिताजी से, मुझे क्षमा करवा दो। तो सहज दास परमात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि सतलोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां सेकंडों के अंदर जाता है, क्योंकि वहां विमान अपने शरीर ही विमान है उनके। 1 सेकंड में वहां परमात्मा के दरबार में सहज दास गया, क्योंकि परमात्मा से उसने जाकर कहा प्रभु आपका एक दास, आपका सेवक ज्योति निरंजन वो अर्जी लगा रहा है, कहता मेरी अक्षमा हो, मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा कि उसको अति शीघ्र यहाँ से निकाल दे, उसके लिए यहाँ ठिकाना रहा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मैं सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ, सच्चे भाव से उसको यहाँ नहीं रखना। सहज दास तुरंत वापस आए और कहा भाई हमने तो मालिक से अर्ज करी थी पर तेरी अर्जी मंजूर हुई नहीं, आप निकल जाओ यहाँ से। उसी समय उसका विमान फिर वहां से 21 ब्रह्मांड चल पड़े। ये 21 ब्रह्मांड वहां से चलकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। जैसे गिनती है 1,00,000, 10,00,000, करोड़, फिर अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 2.25 किलोमीटर होता है, 1.5-2 किलोमीटर। तो ये सब लगभग 2 किलोमीटर ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक से इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे 21 के 21। फिर इसने देखा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, पर इन सब जीवों को इतना दुखी कर दूंगा कि वो रोया करेगा सतपुरुष। अब उसने दुर्गा के साथ फिर बद व्यवहार किया
दुर्गा देवी ने प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन कुछ अकल ठिकाने ला, मेरे पास वचन शक्ति है और जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ लज्जा कर, कुछ शर्म कर। देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, ये कर्म पाप, ये पाप का भागी होगा ये दुष्कर्म तू करके, और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इस देवी ने अपना हर तरह से संभव कोशिश की कि ये बकवाद ना करे, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और ये कहने लगा कि अब मेरा और के बिगाड़ेंगे, इससे ज्यादा मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब मनमानी करूंगा। इसने दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा यानी बलपूर्वक ये क्रिया की। इसने नख रेखा से, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई, फिर रति क्रिया की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े वाला रजगुण युक्त ब्रह्मा उत्पन्न किया दुर्गा से, और दूसरे नंबर का ये सतोगुण युक्त विष्णु जी को उत्पन्न किया, और तीसरा शंकर जी को तमोगुण युक्त किया। अब यो रजोगुण युक्त, सतोगुण युक्त और तमोगुण युक्त कैसे करता है? इसने एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा स्थान बना रखा है गुप्त, जो है तो ब्रह्मलोक का ही हिस्सा, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बना रखा है, उसके बीच में ऐसा एक सिद्धि शक्ति छोड़ रखी है कि यहाँ के प्राणी, कोई भी ऋषि महर्षि उसके निकट नहीं जा सकता। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ऐसी खींच रखी है, और वहाँ यही ले जा सकता अपनी मर्जी से, इसकी इच्छा से ही वहाँ कोई जा सकता है। इसने क्या किया हुआ है, जैसे किसी मकान के अंदर 3 कक्ष हों, 3 रूम्स, और एक कक्ष में चित्र लगे हों अश्लील, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों सूरवीरों और शहीदों के। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में जाता है, उसकी बुद्धि में मलिनता, वही विचार, वही प्रेरणाएं प्रबल हो जाती हैं जब तक वो वहां रहता है। और जब वो जाता है साधु संत फकीरों महापुरुषों के उन चित्रों को देखता है, उनके चरित्रों को याद, अपने आप उनके पिछले लीलाएं, उनकी महिमा उसके अंतःकरण में घूमना शुरू कर देती है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और जब वो व्यक्ति जाता है उन सूरवीर शहीदों के लगे हुए चित्रों वाले कक्ष में, तो वहां जाकर के उनकी लीलाओं को याद करके, उन्होंने ऐसी बहादुरी की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो बातें याद करके वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल भगवान ने सुनियोजित तरीके से ये सब काम कर रखा है। ये क्या करता है, जब ये प्रथम पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दोनों मिलकर, ये शिव और शिवा, शिव कहते हैं इस काल को, जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में इसको काल रूपी ब्रह्म कहा है, और दुर्गा को शिवा कहा है, प्रकृति भी कहा है, त्रिदेव जननी भी कहा है। तो ये वहाँ जब दोनों जने ये वहाँ होते हैं उस क्षेत्र में, जहाँ पर इसने उस क्षेत्र को ऐसे ढंग की रचना की है, वहाँ जाते इनकी ये अपने आप रजोगुणी हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो वहाँ ये जो क्रिया करते हैं स्त्री पुरुष संतानों उत्पत्ति के लिए, तो वो पुत्र रजोगुण स्वभाव का हो जाता है, उसको ये अचेत कर देते हैं। बचपन से ही थोड़ी सी जानने योग्य होता है कुछ बातों को,
उसी समय इनको कोमा में कर देते हैं अपनी सिद्धि शक्ति से और परवरिश जारी रखते हैं। फिर ये दूसरे कक्ष में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो सतोगुण प्रधान है। वहां पर साधु संत फकीरों के ऐसे चित्र हों, यानी ऐसा स्वभाव ऐसा स्थिति बना रखी है उसकी सिद्धि से, तो वहां जब दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वतः सतोगुणी बन जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जो तमोगुण प्रधान है वहां जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार रजगुण ब्रह्म, उनका नाम रख देता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब ये उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं ये स्वयं पंचमुखी बन जाता है, 5 मुंह बना लेता है अपने, और दुर्गा को पार्वती का रूप धारण करा लेता है। तो इन दोनों के उस रूप के संयोग से उसी अनुसार उनके बच्चे की आकृति बन जाती है। इसी प्रकार जब ये विष्णु उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप धारण करा लेता है और स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब ये तीसरे स्थान पर जाता है तमोगुण प्रधान क्षेत्र में तो ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसे जटा वटा बढ़ा के, और दुर्गा को पार्वती रूप बना देता है। हाँ, मैं पहले गलत बोल गया। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां स्वयं तो ब्रह्मा रूप बना लेता है 5 मुख वाला, और दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। तो इन दोनों के उस आकृति, उस बॉडी के अनुरूप ही उत्पन्न होने वाले बालक की शकल बन जाती है। इस प्रकार इन्होंने दोनों ने फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए और दुर्गा से ये कह दिया कि मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और मेरे विषय में तू किसी को जानकारी ना देना, नहीं तो मेरे प्रति नफरत हो जाएगी और ये बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे और तू मेरा भेद किसी को नहीं देगी। अगर तूने मेरा भेद दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अपने आत्माओं, दुर्गा ने और हम सब ने अपने पैर पे आप कुहाड़ी मारी। हम अपने सुखदाई भगवान से दूर हो गए और इस नकली पर आसक्त हो गए। अब फिर हम यहाँ आकर के कितने दुखी हो रहे हैं। आगे सृष्टि रचना ऐसे है कि दुर्गा ने, फिर काल ने कहा कि जब तक ये बच्चे युवा हों इनको अचेत रखना और इनको बेहोश रखना, परवरिश जारी रखना, और जब ये युवा हो जा तो इनका विवाह कर देना। अपने वचन से तू लड़की उत्पन्न कर लेना, लेकिन मेरा भेद ना देना। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मैं किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तब इस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं एक अबला औरत इतने बड़े ब्रह्मांडों को कैसे चला पाऊंगी, और तू गुप्त रहेगा तो मैं कैसे संभालूंगी इतने काम को। तब उसने कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करूंगा, तू चिंता ना कर, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और ये बच्चे जब सियाने हों, भगवान की खोज ये चाहें तो बता देना परमात्मा निराकार है। मैं किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपने आत्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है,
आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है, क्योंकि हमने पहले सारा नकली ज्ञान सुन रखा है और अब हो गए हम वैज्ञानिक। 2 अक्षर सीख के ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये हो रहा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सिलिया दासी। कहाँ से हैं जी आप? सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 6, 2018 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती थी सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? शिव जी को, दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर। ऐसा हुआ कि 2017 अप्रैल 20 तारीख को माँ की देहांत हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी और शारीरिक स्थिति भी मेरा ठीक नहीं था और मम्मी चली गई तो मैं अत्यंत दुखी हो गई सर। तो धीरे धीरे मैं डिसाइड की कि सुसाइड कर लूँ। मेरा तो भगवान ही नहीं है, भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा। तो उसी समय बोली इतना देवी देवता को मैं पुकार रही हूँ मेरे सहायता करने के लिए, पर क्यों नहीं मान रहे हैं ये? यदि प्रकृति में भगवान है तो क्यों नहीं मान रहे हैं मेरा बात? बोली तो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ली। तब एक बार सोची, मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटि देवी देवता से भी तो ऊपर का भगवान तो नहीं है। मैं सुसाइड करना भी एक तरफ से अपराध है, तो मैं मनमर्जी सुसाइड कर लूँगी तो मेरा गलती होगा, भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसी समय मैं एक बार सोची कि इसके ऊपर के परमेश्वर को पुकार लूँ। तब मैं पुकार ली, हे भगवान मेरे को सहायता कीजिए, इसके ऊपर क्या और भी भगवान है क्या? परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा बोली। तो उस दिन में वैसा पुकारी, रोई कमरे के अंदर। तब रात को ऐसा ही बिना खाए पिए मैं सो गई। तो भगवान ने रात को सपने में परमेश्वर में आए और मुझे अवगत कराए कि बेटा मैं जिंदा हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ रही है, बोले। तो उसी समय मुझे मैंने थोड़ा विश्वास आया कि भगवान के ऊपर विश्वास आया। सुबह उठी, थोड़ा मुझे खुशी लगा कि जो भी हो आज मैं भगवान से बात की। तो उसका पीछे और मैं उसका पीछे फिर भी मैं भगवान तो है, जहीं भी जाऊंगी तो मेरा स्थिति ठीक हो सकता है बोली। और मैं थोड़ा झाड़ फूक में थोड़ा विश्वास भी करती थी। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है था सर। तो वैसा और भी गई झाड़ फूक कराने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर और पुकारी भगवान को, हे भगवान मैं तो कहाँ जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ तो मेरा कल्याण हो सकता है? प्रभु बोलिए, परमेश्वर बोली। तो वो परमेश्वर फिर से मुझे सपना में अवगत कराए कि बेटा मैं देख ले और टीवी में जैसा दिखता है फोटो, ऐसा ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो आए। मैं ऐसा रूप में दुनिया में आया हूँ, मुझे खोज के दिखा, बोले। तो सुबह उठी और मैं हंसी, मैं खोज के दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी, बोली। तो सुबह उठी और कुछ काम में उलझन पड़ी थी, ऐसा काम करके तब 6-7 बजे उस दिन मैं सोची गुरुजी को, परमेश्वर को मैं जवाब दी हूँ कि मैं भगवान को या उनको ढूंढना है मुझे, बोली। और मैं एक बार सोच ली कि टीवी में तो गुरुजी सब प्रवचन देते हैं, वहीं ढूंढ लेती हूँ, कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो, मेरा ऐसा सोच आया। तो रिमोट पकड़ी और टीवी में वो चैनल सब लगाते साधना चैनल लग गया। तो उसमें देखी कि
वही जिन फोटो देखी थी परमेश्वर दिखाए थे, वही फोटो में वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो देखकर मैं चकित रह गई। हे भगवान, यही मेरा भगवान है बोल के मैं आश्चर्य हो गई। और मुझे तो जल्द ही जल्द इनके शरण में जाना है, तब मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना मैंने मेरा जीवन दुखपूर्ण था, जो अगणित दुख था मेरा जीवन में, तो मैं साथ साथ उनके शरण में जाके कल्याण करना चाहती थी। प्रवचन चलते समय पीले पट्टी में जो नंबर आया था, उस नंबर में संपर्क की उस आश्रम को, तो वो लोग ही पास में नामदान केंद्र था रानी बांध राउरकेला में। राउरकेला से ये भगत जनों को बोले तो वो लोग पहुंचा दिए मेरे घर को। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इतना अमूल्य ज्ञान भी पढ़ा वो परमेश्वर का, तो मैं गदगद हो गई। तुरंत उनके शरण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 अप्रैल 2018 को ओडिशा राउरकेला नामदान सेंटर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सब कुछ मिले। सर, मेरा पेट में ट्यूमर था। मैं ओडिशा के राउरकेला में 1-2 डॉक्टरों को दिखाई कि वो सब बोले कि तेरा ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता है, तुझे ये कटक बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा बोले। मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। यहाँ के पास के डॉक्टरों ने भुवनेश्वर कटक बड़ा मेडिकल को रिफ़र किया था। तो मैं उस समय गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी मुझे पास ही मेडिकल में मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दीजिए बोली। तो गुरुजी आदेश दिए कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डॉक्टरों की सलाह लीजिए बोले। तो मैं फिर डॉक्टरों को दिखाई, तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले सक्सेसफुल हो सकेगा बोले। और मेरा इसी तरफ से गुरुजी की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पहले मुझे नवरंगपुर दूर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिला था। उसके बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते समय अर्जी लगाती थी कि गुरुजी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास डिस्ट्रिक्ट में मुझे जॉब होने से अच्छा होता बोल के अर्जी लगाई। तो पास डिस्ट्रिक्ट वही 5 महीना के अंदर अपने ही जिला के अंदर मेरा जॉब हो गया। मैं एक हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, आने के चैनल चलते हैं टीवी पर, प्रवचन चलने के समय एक पीली पट्टी में नंबर आता है, उसी नंबर से संपर्क करने से गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें